अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान की आमद है तो कुछ चीज़ें सेव करते हैं। ये मेरे पास 2 किलो के करीब मैं टमाटर लेके आई थी। ये सिर्फ आपको बनाना बता रही थी कि किस तरीके से आप चीज़ों को सेव कर सकते हैं। मैं कोई चीज़ बाज़ार से नहीं लेके आई, सिर्फ सब्जियां लेके आई थी। ये मेरे पास जो आप जिन चीज़ों में लेके आते हैं ना, ख़रीद के लाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, सब्जियां वगैरह, ये मेरे पास वही पैकेट थे। मैं इनको धो के मैंने इनको साफ़ किया और इनकी छोटी छोटी सी पोटलियाँ बना रही। ये मेरे पास एक हांडी का मैंने टमाटर की पोटली बना के रखी है। आप अपने हिसाब से इसी तरह ही बना के रख सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब मैं गाजरें लेके आई थी। ये मैंने ना लंबाई में काटी हैं। ये मैंने इसका भी पैकेट बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना आपको क्वांटिटी की ज़रूरत है कि आपके इतनी चीज़ें आप इस्तेमाल करती हैं, आप उस हिसाब से अपने पैकेट बना के रख सकती हैं। ये मैं यानी कि जैसे आप सालन में डाल सकते हैं, मैकरोनी में डाल सकते हैं, नूडल्स में डाल सकते हैं गाजरों को। जब आपने गाजर काटनी होगी तो आप इसको ना यानी कि ना सख्त ही काटेंगे जैसे आपके पास मौजूद होती है। ये मैं कुछ पालक लेके आई थी पकौड़ों में डालने के लिए कि रमज़ान होता है, बंदा बाज़ार नहीं जा सकता, बंदे हम लोग मसरूफ़ होते हैं, रोज़ा रख के बाहर दोबारा बार बार नहीं जाया जा सकता। और ये मैंने कुछ पालक रफली काटी थी, ऐसे चॉप की थी। तो आप ये मैं इसका भी पैकेट बनाना आपको बताती हूँ, ये किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। आपने इसको धोना नहीं है, धोए बगैर ही आपने इसके पैकेट बना के रखने हैं। तो ये ये मेरे पास एक पैकेट बन गए, मैंने 2 से 3 पैकेट ये बनाए। और मैं आधा किलो के करीब शिमला मिर्च लेके आई थी, लेकिन मैंने 2 शिमला मिर्च कटिंग की है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसका पैकेट भी मैंने ऐसे ही चॉप करके बारीक बारीक मैंने इसका भी पैकेट बना लिया। जब आपने मकरोनी बनानी हो, पास्ता बनाना हो, या नूडल्स वगैरह बनाने हो, या चाइनीज़ चावल आपने बनाने हैं, तो ये शिमला मिर्च उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ये चॉप की हुई। तो ये इसका पैकेट मैंने इस तरह बना लिया। और कुछ मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में ना काट के मैंने फ्रीज़र में रखी है। तो ये मेरे पास जो आधा किलो टमाटर थे उसका मैंने पैकेट बना लिया, और कुछ मैंने ऐसे चॉप करके उसके भी मैंने पैकेट बना के रखे हैं। आप भी क्या कहते हैं, अपना टाइम सेव करने के लिए ये सारी चीज़ें बना के रख सकते हैं ताकि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और ये मेरे पास सारी सब्जियां मैंने काट के, और कुछ मैंने साबुत रखी हैं, कुछ मैंने काट के रखी हैं ताकि हमें बनाने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये सारी सब्ज़ी चीज़ों के मैंने पैकेट्स बना के रखे हैं। ये उबली पालक का भी मैंने पैकेट बना के रखा था। और ये मैंने टमाटर क्यूब्स में भी काट के छोटे छोटे से टुकड़े वो काट के रखे हैं। ये गाजर को भी छोटे छोटे से टुकड़ों में काट के इसकी भी मैंने एक छोटी सी पोटलियाँ बना ली हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे मुझे जब साबुत सब्जियों की ज़रूरत हो तब भी मैं निकाल सकती। अगर मुझे चॉप की चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो मैं तब भी वो पैकेट निकाल के इस्तेमाल कर सकती हूँ। रमज़ान में चीज़ें सेव करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने रमज़ान में खाली खाना पीना ही होता है। खाने पीने ये चीज़ें हम लोग इसलिए सेव करते हैं कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरे पास चटनी थी, धनिए और पुदीने की और हरी मिर्चों की, सिंपल जो चटनी होती है। ये इसको मैंने ग्राइंड करके फ्रीज़र में रख दिया था। ये हमारी जम गई है। अब आपने जितने पीसीस कट करते हैं, जिस हिसाब से करने हैं, छोटे करने हैं, बड़े करने हैं, अब इस तरह लाइनें लगाएं। फिर उसके बाद इनकी क्या कहते हैं, ऊपर से फिर दोबारा दूसरी लाइनें, जैसे डब्बा नुमा नहीं बन जाते, ऐसे करें। फिर मैंने ये किया है। फिर उसके बाद ये मेरे पास छोटे पीसेस हैं, कुछ बड़े पीसेस हैं। मैं बड़े पीसेस का अलग पैकेट बनाऊंगी और छोटे पीसेस का अलग पैकेट बनाऊंगी। यानी कि जब मुझे ज़रूरत हो ज़्यादा चटनी की तो मैं बड़े पैकेट में से निकालूंगी। जब मुझे छोटे की ज़रूरत होगी तो मैं छोटे वाले क्यूब्स निकाल के तो वो यूज़ करूँगी। आप भी इसी तरह कीजिएगा। ये मेरे पास कुछ लेमन है। ये सेव करने का आपको तरीका ये बताऊंगी। ये आपने डीप फ्रीज़र में नहीं रखना, ये आपने फ्रिज में नीचे वाले खाने में नीचे फ्रिज में रखना है। ये मेरे पास मैंने लेमन को अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद मैंने इनको ड्राई किया। फिर मेरे पास ये घी है। ये जितने भी लेमन्स हैं ना, आप इनको घी लगा के फ्रिज में मैक्सिमम 1 महीने तक आपके ये लेमन इस तरह ख़राब नहीं होंगे। इनको जो फंगस लगती है ना, वो फंगस भी नहीं लगेगी। जैसे वाइट वाइट से नहीं हो जाते ये, वैसे इनको फिंगर्स लेंगे। जैसे आप रखेंगे ना, ये 1 महीने के बाद आपको ये लेमन वैसे ही मिलेंगे। गर्मियों में ये जो लेमन होते हैं, ये 10 से 15 दिन आपके ना ये फ्रिज में ना इसी तरह घी लगा के आप रखें। 15 से 20 दिन आपके ये ना आसानी से ये लेमन चल जाएंगे। तो अब ये लेमन को इस तरह सारा घी लगा, सब लेमनों को घी लगा के आप सेव कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको 5 एक लेमन को
घी लगा के सेव करने का तरीका बताया। ये नीचे आप फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास कुछ मटर थे, मैंने मैक्सिमम 1 किलो के करीब मटर ख़रीदे थे। मटर तो ज़्यादा सारी, कई लोग मटर के बहुत शौकीन होते हैं, तो मैंने मटर को निकाल के फिर मैंने उसके भी 2 एक पैकेट बना लिए थे। ये मेरे पास मेथी है, मेथी मेरे पास कम से कम 1 किलो के करीब है। इसको मैंने धोया, धो के मैंने साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद इसको खुश्क कर लिया है। इसका जितना भी पानी था मैंने ड्राई कर लिया है। कुछ लोग अपना अपना अलग तरीके से लोग मेथी सेव करते हैं, लेकिन मेरे पास मेथी सेव मैं इस तरीके से करती हूँ। मेरी नानी माँ ऐसे मेथी को सेव करके रखती होती थी। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें सिर्फ 1 चम्मच, बल्कि 1 चम्मच से भी कम आपने ऑयल ले ले, घी ले ले, जो भी आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप वही यूज़ करें। फिर उसके बाद जो मेरे पास मेथी थी मैंने इसको डाल के, कोई पानी नहीं डालना, कोई पानी का छींटा भी नहीं लगाना, जस्ट ये सिर्फ ऑयल की आधी चम्मच आपने डालनी है। इसके अंदर आपने सारी मेथी डाल लेनी है। मेथी को आपने चमचा हिलाते रहना है। ऊपर ढक्कन नहीं देना आपने, इसके ऊपर आप ढक्कन देगी तो आपकी मेथी में कड़वापन आ जाएगा। आपने ऐसे ही चम्मच हिला के थोड़ी देर के लिए इसको फिर छोड़ देना। मैंने भी इसको चम्मच हिलाती रही हूँ, वक्फे वक्फे से दरमियान दरमियान में से इसको हिलाती रही हूँ। फिर मैंने इसको मेथी को भी इसी तरह, आपने 2 पैकेट बनाने हैं, 3 पैकेट बनाने हैं, आप मेथी को इस तरह से बना के सेव कर सकते हैं। ये देखिए हमारी मेथी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और मैंने इनको आप पैकेट के अंदर डालना चाहते हैं तो पैकेट के अंदर डालें, आप डिब्बों में डालें। मेरे पास डिब्बे भी थे और पैकेट भी हैं। मैंने इनके मैक्सिमम 3 एक पैकेट बना लूँगी। ये मेरे पास किलो मेथी थी, ये मैंने पहले एक डब्बा तैयार किया, अब ये दूसरे डब्बे में मैं डाल रही हूँ। तो ये एक, यानी कि ना, जब आपको ज़रूरत हो आपने दाल में डालनी है, अपने आलू की भुजिया में डालनी है, या आपने वैसे ही मेथी किसी और चीज़ में डालनी है, पकौड़ों वगैरह में डालनी है, तो आप इस तरीके से, ये देखें मटर भी मैंने आपको ऊपर, और ये लेमन भी मेरे पास हैं, ठीक है। ये आप रमज़ान की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, आप सेव कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ खजूरें, ये भी मैंने धो के साफ़ कर ली हैं। तो क्या कहते हैं, इनको खुश्क करके फिर मैं डब्बे में रख रही हूँ, ताकि जब अफ्तारी का टाइम हो तो आप इसी तरह डब्बा निकाल के आप अपनी अफ्तारी वाली जगह पे आप अपना डब्बा निकाल के रख सकते हैं। फिर जिन जिन जो बंदों को ज़रूरत होती है तो आप आसानी से अपनी मर्ज़ी से जो खजूरें आपने लेनी हो आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें मैंने दोनों खजूरों के डब्बे तैयार कर लिए हैं। ये मेरे पास 1 किलो के करीब सफ़ेद चने थे। मैं इनके कुछ पैकेट छोटे वाले बनाऊंगी, कुछ पैकेट मैं बड़े बनाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए हमने खजूरों के भी पैकेट तैयार कर लिए, चनों के भी पैकेट तैयार कर लिए। ये मैं एक पैकेट जो डिब्बा है ये इसलिए तैयार कर रही हूँ कि रमज़ान में कभी बच्चे कह देते मम्मा आज हमने चना का पुलाव खाना है, तो मैं ये चने के पुलाव के लिए ये वाला डिब्बा तैयार कर रही हूँ। या कभी मुझे सालन बनाना पड़ जाए चनों का, तो मैं ये इसलिए ये वाला पैकेट तैयार करके रखा है। तो ये मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैंने बना के ऊपर फ्रीज़र में मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब मैं इसको भी उसी तरह लाइनें लगाऊंगी दरमियान में से और लंबाई में भी, ये ताकि इसके भी हमारे क्यूब्स बन जाएं। ये छोटे भी में बनाएंगे, बड़े भी बनाएंगे। जब कभी मुझे छोटों की ज़रूरत होगी तो आप भी इसी तरह करें। रमज़ान के लिए खाली ये रमज़ान का मकसद ये नहीं कि हमने खाना और पीना है, ये सिर्फ हम लोग इसलिए टाइम की बचत करते हैं, इसलिए ये काम पहले हम लोग करके रखते हैं ताकि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुदा को याद करें और इबादत कर सकें। तो आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये मैंने इसी तरह ये क्यूब्स बना लिए, चौरस चौरस काट लिए हैं। ये देखें ये मेरे पास बड़े भी हैं, बड़े साइज़ के मैंने अलग कर लूँगी और छोटे जो हैं उनको मैं अलग करके रखूँगी। वो इनका भी पैकेट इसी तरह बनाएंगे, बड़े को अलग करेंगे, छोटों को अलग पैकेट बना के रखेंगे। तब जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी हम लोग लेके इस्तेमाल कर सकें। ये जो क्यूब्स हैं ना, ये हम आप चिकन में, सब्ज़ी में, दाल में अपने हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 1 किलो के करीब काले चने हैं। ये भी मैंने बॉईल करके, सिर्फ इनको बॉईल करते वक्त मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनके अंदर ना सिर्फ़ और सिर्फ मैंने नमक डाला है। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सादा, और मैं इसी तरह इसके कुछ पैकेट छोटे और कुछ पैकेट बड़े बना के हम इनको फ्रीज़ करेंगे ताकि अफ्तारी के टाइम हमें ज़्यादा टाइम हमारा ना इस्तेमाल हो।
ये देखिए, ये मेरे पास चटनी है, ये लहसुन और अदरक के 2 पैकेट हैं मेरे पास। ये मैंने बड़ा पैकेट बनाया हुआ है चनों का। ये मेरे पास खजूरें हैं, ये मेरे पास ब्लैक चने हैं और ये भी ब्लैक चने हैं। ये मैंने इनके पैकेट्स बना के जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम रमज़ान की तैयारी हम अपने किचन में इस तरीके से करते हैं। आप भी अपने किचन में इसी तरह रमज़ान से पहले कुछ तैयारी कर ले, ताकि आपका भी। ये जो खजूरें हैं ये हम फ्रिज में नीचे रखेंगे, डीप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। ये देखिए, मैंने ये पैकेट बनाई है फ्रीज़र के लिए, ताकि अफ्तारी के टाइम हमें आसानी हो। आराम से निकाला और इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।